24 घंटे गुजर गए, कराची के गुल प्लाजा में लगी आग मुकम्मल तौर पर ना बुझाई जा सकी। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सानहे में 6 अफराद की जान गई, 22 जख्मी हुए, 58 अफराद लापता हैं। इमारत में फंसे लोगों से राब्ता खत्म। शहर भर के फायर फाइटर्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। शहीद फायर फाइटर फुरकान की नमाज जनाजा नाज़िमाबाद फायर स्टेशन में अदा कर दी गई। गुल प्लाजा सानहे में घर वालों का सहारा बनने वाला सबसे छोटा 20 साल आमिर भी जाँ बहक हो गया। मौत से कुछ देर कबल आमिर की भाई से बात हुई थी। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद मुतअद्दिद अफराद अब भी तक लापता। रात से अब तक कुछ पता न चलने पर मुतासरा खानदान कर्ब में मुब्तला। गुल प्लाजा के बाहर मौजूद लोग अपने प्यारों की खबर मिलने के मुंतज़िर। दर्जनों अफराद तलाश के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। एक खानदान ने बताया कि शादी की शॉपिंग के लिए 4 ख़वातीन समेत 6 अफराद गुल प्लाजा आए थे। आखिरी बार राब्ता रात को 10:10 पर हुआ था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि गुल प्लाजा में लगी आग बुझाई जा चुकी, कूलिंग का अमल जारी है। रश की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात हैं। इमारत के पीछे से भी ऑपरेशन किया जा रहा है। लापता अफराद को बचाने की कोशिश जारी है। मौके पर मौजूद लोगों ने मुर्तज़ा वहाब की आमद पर एहतजाज किया, नारे भी लगाए। गुल प्लाजा से निकलने वाले एक शख्स ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकले। दुकान का मालिक प्लाजा से नहीं निकल सका। एक और मुतासरा शख्स ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के बायस सांस लेना दुश्वार था। मुतअद्दिद लोग बेहोश हुए। कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरे। गुल प्लाजा में हंगामी अखराज की जगह नहीं थी। इमारत में आग से निमटने के लिए इंतजामात नहीं थे। तंग दाखिली और खारिजी रास्तों के बायस फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुल प्लाजा में लगने वाली आग से मुतालिक हुक्काम की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 1995 में तामीर होने वाली इमारत इब्तदाई तौर पर बेसमेंट, ग्राउंड और पहली मंजिल तक थी। 2003 तक मुख्तलिफ औकात में 3 फ्लोर्स तामीर किए गए। इमारत में 500 दुकानों की गुंजाइश थी, लेकिन दुकानों की तादाद 500 से बढ़कर 1200 हो गई थी। सिंध के वजीर सईद गनी का कहना है कि अभी भी मुतअद्दिद लोगों का इमारत के अंदर होने का खदशा है। आग पर बरवक्त काबू पाने की मुकम्मल कोशिश की। कई लोगों को निकाला गया। गुल प्लाजा के दौरे के मौके पर कहा, हालिया बरस में आतिशज़दगी के मुतअद्दिद वाक़यात हुए हैं। इमारतों में आग बुझाने का इंतजाम और हंगामी अखराज के रास्ते लाजमी शामिल करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की गुल प्लाजा के ताजरों के नुकसानात का अजाला करने की यकीन दहानी। कहा, सिंध हुकूमत ने सानहा बोल्टन मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केट और अर्शी मॉल के मुतासरीन की भी मदद की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गुल प्लाजा में आग लगने से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। गुल प्लाजा में आग ने सैकड़ों दुकानें जला दी, हजारों लोगों का रोजगार छीन लिया। मुतासरा ताजिर आग पर काबू पाने में नाकामी पर फट पड़े। कहते हैं, कोई मदद के लिए नहीं आया, करोड़ों का नुकसान हो गया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध ने कहा है कि गुल प्लाजा का सानहा हादसा नहीं, हुकूमती गफलत और नाक़िस फायर सेफ्टी निज़ाम की नाकामी है। फायर ब्रिगेड की ताख़ीर और पानी की कमी ने जानी नुकसान बढ़ाया। इतने बड़े इंसानी अलमिये के बावजूद वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की अदम मौजूदगी हुकूमती बेहिसी जाहिर करती है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी का मुतासरा खानदानों और ताजरों को फौरी इंसाफ और रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा। मुतासरा खानदानों के साथ यकजहती का इजहार। कहा, कई घंटे गुजरने के बावजूद 100 से ज़ायद ताजिर गुल प्लाजा में फंसे रहे। आतिशज़दगी में कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। कई खानदान उजड़ गए। जाँ बहक अफराद सिर्फ एहदाद नहीं, वो खानदानों का सहारा थे। अरबों रुपए की मेहनत लम्हों में राख बन गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर पास्ता ने कहा कि वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची किसी ने राब्ता नहीं किया। इमारत में 1200 दुकानें हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आग मसनूई फूलों की दुकानों में लगी थी, जो फैलती चली गई।
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कराची में गुल प्लाजा में आग के अफसोसनाक वाक़े पर दुख और रंज का इजहार, कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर ताज़ियत और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारे मुतासरा अफराद और ताजरों को फौरी और हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। वज़ीर आज़म का गुल प्लाजा में लगी आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर फुरकान अली की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, फुरकान अली ने आवाम की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। गम की इस घड़ी में फुरकान अली के खानदान के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े में कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, जाम भाग अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। अवामी मैंडेट छीनने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। पैक कलअदम किया जाए। बानी PTI बुशरा बीबी समेत दीगर सियासी असीरान को रिहा किया जाए। कराची में होने वाली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी है। एलामिया में कहा गया कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए मीडिया की आज़ादी खत्म कर दी गई है। एलामिया में जजेस के जबरी तबादलों की मजम्मत और गजा के मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया। एलामिया में यह भी कहा गया कि सिंध हुकूमत आवाम को सहूलियात देने में नाकाम हो गई है। सिंध के सरकारी इदारे कानूनी तौर पर मतलूब मालूमात का सिर्फ 54% जाहिर करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक जायजे में सिंध के 61 सरकारी इदारों का अहाता किया गया। सिंध के सरकारी महकमों में कानूनी तौर पर लाजिम मालूमात का तकरीबन निस्फ हिस्सा अब भी खुफिया है। जायजे में सिंध के 36 सेक्रेटेरिएट महकमे और 25 मुंसलिक महकमे शामिल हैं। सिंध में गवर्नेंस से मुतालिक मालूमात का भी फुकदान है। सिर्फ 15% इदारों ने फैसला साजी के तरीक़ेकार की तफसीलात दी, जबकि 10% ने इंतजामी और तरक्याती फैसलों की मालूमात शाया की। सब्सिडी और मराआती प्रोग्राम से मुतालिक सिर्फ 5% इदारों ने मुतल्लिका तफसीलात को शाया किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत बाजोड़ के पार्लियामेंटेरियंस, कौमी मशरान और इमायदीन पर मुश्तमिल जिरगा। बाजोड़ जिरगे के वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार, ताउन की यकीन दहानी। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, तरक्याती हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आला का बाजोड़ में हालिया ऑपरेशन में जुज़वी मुतासरा घरों की तामीर नौ के लिए रकम 1,60,000 से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान। ट्रंप इंतजामिया ने सदर ट्रंप के गजा अमन बोर्ड चार्टर का मुसविदा 60 ममालिक को भेज दिया। तवील मुद्दत की रुकनियत के ख़्वाह ममालिक पर $1 अरब देने की शर्त आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक चार्टर में कहा गया है कि हर रुकन मुल्क चार्टर निफाज होने की तारीख से लेकर 3 साल की मुद्दत तक खिदमात अंजाम देगा। गजा अमन बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी से रुकनियत की मुद्दत में तौसी की जा सकती है। 3 साल रुकनियत की शर्त इन ममालिक पर नहीं होगी जो पहले साल में बोर्ड के लिए $1 अरब से ज़ायद नकद रकम देंगे। इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। कहा, इस बोर्ड की तश्कील के लिए इसराइल से राब्ता नहीं किया गया। ये बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा ये मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ उठाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी। 8 यूरोपीय ममालिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और स्वीडन का ग्रीनलैंड और डेनमार्क से इजहार यकजहती के लिए मुश्तरका बयान जारी। कहा, बतौर नेटो अरकान आर्कटिक खित्ते की सलामती की हिफाजत के पाबंद और मुश्तरका ट्रांस अटलांटिक मफाद के तहत खित्ते की सलामती के लिए पुराज़्म है। खबरदार किया कि टैरिफ की धमकियाँ ट्रांस अटलांटिक ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने और ताल्लुकात की खतरनाक जवाल पसीरी का सबब बन सकती है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुल्की मुजाहिरों में 5,000 अफराद हलाक हुए। ईरानी ओहदेदार की बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा, ईरानी हुक्काम ने मुजाहिरों में 5,000 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है, जिनमें 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मुजाहिरों में दहशतगर्दों और मुसल्लह फसादियों ने मासूम ईरानी शहरियों को कत्ल किया। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ज़्यादा पुरतशद्दुद मुजाहिरे और हलाकतें शिमाल मशरकी ईरान के कुर्द अक्सरियती इलाकों में हुई। ईरान में 28 दिसंबर को शुरू होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे 2 हफ्ते जारी रहे थे।
ट्रंप का ईरान में रिजीम चेंज का खुला मुतालबा, कहा ईरान में क़यादत की तब्दीली का वक्त आ गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के बयान पर रद्द-ए-अमल में अमरीकी सदर ने ईरान में एहतजाज के दौरान खूनरेज़ी और ईरान की मुकम्मल तबाही का ज़िम्मेदार खamenei को करार दे दिया। ट्रंप का कहना था कि ईरान इस वक्त बदतरीन क़यादत के बाइस दुनिया में रहने के लिए बदतरीन मुल्क बन चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों का जिम्मेदार अमरीकी सदर को ठहरा दिया। बयान में कहा कि ट्रंप ज़ाती तौर पर हालिया फसादात में मुलविस हैं। इससे कबल ईरानी दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ईरान में पुरअमन एहतजाज को सहूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। तशद्दुद और दहशतगर्दी में इसराइल के मुलविस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। जनूबी एशिया में भारत का असर रसूख बतदरीज कम तरीन दर्जे पर आ गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे और खुद साख्ता जिलावतनी के बाद बांग्लादेश में भारत मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ। भारत को बांग्लादेश के अलावा म्यांमार के साथ ताल्लुकात में भी पेचीदगियों का सामना है। तजियाकार कहते हैं बांग्लादेश अपने दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की जानिब झुकाव इख्तियार कर रहा है। और नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की लाहौर में दावत वलीमा। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। तक़रीब में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी और सूबाई वज़रा, अहम सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दुल्हा जुनैद सफदर मेहमानों को खुश आमदीद कहते रहे। मखसूस धुनों के सुर भी बिखरते रहे। वलीमे का दावतनामा नवाज शरीफ की जानिब से जारी किया गया था। तकरीबन 700 के करीब मेहमानों को मदऊ किया गया था।